हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के अभ्यास प्रश्न 11 और 12 करवा रही हूँ। इनको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रश्न 11 है, कितना कम लेकर वे समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर: निश्चय ही देश की आर्थिक प्रगति में आम जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश की महत्वपूर्ण योजनाओं को सफल बनाने में आम जनता सहयोग देती है। सड़कों का निर्माण करने हेतु पत्थर तोड़ने व पत्थर जोड़ने से लेकर बहुमंजिली इमारतें खड़ी करने में आम जनता का परिश्रम ही काम आता है, किंतु जनता के इस कार्य के बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। बड़े बड़े कामों को अंजाम देने वाली यह आम जनता अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति मुश्किल से कर पाती है। सड़कों के निर्माण, बांध बनाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के निर्माण की नींव आम जनता के खून पसीने पर रखी जाती है। सड़कों के निर्माण से आवागमन सुलभ होता है। सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से पहुंचाया जाता है। इससे देश में आर्थिक प्रगति होती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बांधों से बिजली का उत्पादन होता है। फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। इन सब कार्यों में आम जनता का पूर्ण योगदान रहता है। आम जनता के सहयोग व भूमिका के बिना देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। प्रश्न 12 है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा सकता है। इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। उत्तर: आज की पीढ़ी का विश्वास भौतिक उन्नति तक सीमित हो गया है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह केवल आज के विषय में सोचती है, इसलिए वह प्रकृति के प्रति भी निर्ममता का व्यवहार करती है। वह भूल चुकी है कि प्रकृति को नष्ट करके हम भी नष्ट हो जाएंगे। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, नदियों के जल का दुरुपयोग तथा कृषि योग्य भूमि का बड़े बड़े नगर बसाने व औद्योगिक संस्थान खड़े करने से प्राकृतिक संतुलन समाप्त हो जाएगा। आज हमें देखना होगा कि हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे प्रकृति को हानि पहुंचती है, या हम ये कार्य कम से कम करें जिससे प्रकृति को नुकसान हो। हमें वृक्षों के काटने पर भी रोक नहीं लगानी चाहिए, अपितु अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का प्रयास भी करना चाहिए। हम विद्यार्थी भी अपने आंगन या घर के आसपास की खाली पड़ी धरती पर छायादार वृक्षों के पौधे लगाकर प्रकृति को बचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने विद्यालय में खड़े वृक्षों की देखभाल करके व और वृक्ष लगाकर प्रकृति के प्रति किए जा रहे खिलवाड़ को रोकने में सहायता दे सकते हैं। हमें जल के उचित प्रयोग के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न करनी होगी ताकि जल का सही प्रयोग हो। हमें नदियों में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। कारखानों से निकले
गंदे पानी को नदियों के पानी में नहीं मिलाना चाहिए। कृषि योग्य भूमि का भी सदुपयोग करने का प्रचार करके हम प्रकृति को हानि पहुंचाने से रोक सकते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करके भी हम इस नेक कार्य में योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप फिर ध्यान से सुनना या समझना। ओके, बाय।